बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे ख़वातीन हज़रात, तो आज जुम्मा है और जुम्मे के दिन मैं सुबह ही निकल रहा हूँ 9 बजे, क्योंकि वैसे तो 8 बजे यहाँ पे सारी ट्रैफिक बंद कर दी है, लेकिन क्या करूँगा, आँख ही नहीं खुली थी, वरना मैं तो सुबह ही निकलता। चलिए अब जैसे भी है अब आ गया हूँ यहाँ पर, तो अब आपको लेके चलता हूँ मैं इंशाअल्लाह ताला जुम्मे के लिए हरम शरीफ, और आपको मंदिर दिखाता हूँ हरम शरीफ का। तो वैसे तो सारे पूरी मार्केट पूरा मक्का ही बंद पड़ा हुआ है आज, क्योंकि अब तो हज का वक्त है, तो तमाम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, सारे हाजी हमारे हज। तो इसलिए चलिए आपको दिखाता हूँ फिर इंशाअल्लाह ताला, अंदर चलते हैं फिर मक्का शरीफ के अंदर, फिर आपको दिखाता हूँ। चलिए रास्ते में दिखाता हूँ आपको। रहीम आई लव, ये आप देखते हैं बड़ा खूबसूरत पार्क है ये, यहाँ आराम से सुकून से बैठते हैं। अब ये इसको हम जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, तो ये बोलते हैं कुबरी, यानी ये गुफा वाला रास्ता। अब यहाँ से मुझे पैदल जाना पड़ेगा, अब क्या करें भाई, मजबूरी है, काफ़ी लंबा सफ़र है, लेकिन करना तो पड़ेगा पूरा। तो इसलिए ये कुबरी है, तमाम देख रहे हैं हाजी एक लाइन कतार बना के जा रहे हैं सबके सब। चलिए वैसे भी अभी तो काफ़ी टाइम है, क्योंकि 9 बज रहे हैं, 10, 11, 12, 1, अभी 4 घंटे पड़े हुए हैं। तो चलो इसलिए आपको वीडियो बना के दिखा दूँ, ताकि आप लोग देखेंगे हाँ भैया किस तरह से वासिल भाई मेहनत करते हैं वीडियो बना के हमें घर बैठे ज़ियारत कराने के लिए। तो अब तो इतना तो मेरा बनता है कि आप मेरे को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। ये कुछ बसें हैं जो वहाँ पे रह गई थी, वापस छोड़ रहे हैं उन्हें, क्योंकि हरम शरीफ को खाली करना है इनको। ये देखें जितने भी वो जाते हैं सब आ रहा है माशाल्लाह से लाइन से, और बड़ा लंबा, ये काफ़ी लंबी टनल है, जैसे शिमला नैनीताल में टनल होती है ना, काफ़ी लंबी लंबी, ऐसी इसी तरह की कुछ टनल है ये। तो मैंने हालांकि टैक्सी ले रखी थी, बाहर टैक्सी लेके आया हूँ मैं, लेकिन उसने मुझे काफ़ी दूर छोड़ा, क्योंकि ज़्यादा दूर अलाउड नहीं है हरम के पास लेके जाना गाड़ी को। तो चलिए खैर, जहाँ तक वैसे हो सका मैं वहाँ तक तो लेके आ गया टैक्सी वाले को। बाकी के लिए अब टनल पूरी पार करनी है, और फिर अंदर नेटवर्क नहीं आएगा, तो लिहाजा मैं टनल के बाहर आने के बाद आपसे बात करता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैंने एक टनल पार कर ली है, जो तकरीबन 1 किलोमीटर की है। अच्छा, मुझे पैदल चलने की कोई दुश्वारी नहीं है, उसकी वजह यह है कि मुझे मीना में, आराफात में, मुज़दलिफ़ा में, फिर में मक्का में वापस आना है, फिर वापस जाना है पैदल, क्योंकि वहाँ पे पैदल का सफ़र ज़्यादा है। तो इसीलिए वजह से रोज़ तवाफ़ करता हूँ, ताकि हैबिट बन जाए पैदल चलने की। और इसी वजह से 1 किलोमीटर तो ये चल के आया हूँ अभी, और अब ये दूसरी टनल आ गई है, वो भी दिखाता हूँ आपको, वो भी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की है। तो तकरीबन 2, 2.5, 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। अब चाहे उसमें बीमार हो, बूढ़े हो, बुखार हो, कुछ भी हो, वो आपको पैदल ही चलना पड़ेगा। तो भाई ये चीज़ है
अगर आपको मक्का में नमाज़ पढ़नी है जुम्मे की, तो आप मेरे ख्याल से फजर की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन यहाँ पे आ जाएँ, तब तो आपको ट्रैफिक भी कन्वेंस भी मिल जाएगी, वरना नहीं मिलेगी। चलिए अब दूसरी टनल दिखाता हूँ मैं आपको। पहली टनल तो ये मैंने ख़त्म कर दी है, ठीक है। अब दूसरी टनल दीजिए। ये ऊपर जमजम टावर, बस इसके नीचे अब यहाँ से गुजरना है मुझे। तो ये भी तकरीबन 2 किलोमीटर की या 1.5 किलोमीटर की या 1 किलोमीटर की जो भी होगा, बहरहाल इतनी लंबी है। ये देखें, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है पैदल चल के, लेकिन कोई बात नहीं, गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और पैदल चलना तुम समझ सकते हो गर्मी के अंदर कितना बड़ा दुश्वार काम है, कम से कम 2-2.5 किलोमीटर। और इसलिए मैं चल रहा हूँ पैदल, क्योंकि मुझे फिर अभी मीना, अरफात और मुज़दलिफ़ा में और फिर मक्का में आना है तवाफ़ ज़ियारत करने के लिए। फिर तवाफ़ ज़ियारत करने के बाद फिर सही करना है, फिर सही करके फिर वापस मीना जाना है। तो कुछ मिला के तकरीबन 35-40 किलोमीटर हो जाएगा। तो वो इसी वजह से पैदल चलने से कोई परेशानी वाली बात नहीं आती। चलिए खैर, अब अल्लाह परेशानी को ही हज कहते हैं, तो थोड़ा हिम्मत बांध के रखिएगा। और अगर तो कभी हज पे आने का इरादा है आपका, तो पहले से पहले ट्राई करिएगा खूब पैदल चलने की, खूब ज़्यादा चलने की, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी। पैर सूज जाते हैं, उंगलियां दुखने लगती हैं, पिटलियाँ दुखने लगती हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अभी देखना बस एक गाड़ी है जो जा रही है, पानी वानी की जा रही है। अब आगे आगे पानी तस्कीम करेंगे, बांटेंगे जो भी पानी वानी। अब ये औरतें तो हैं साथ में बेचारी, औरतें भी हैं। अब जिसे चला नहीं जाना वो भी चलना तो पड़ेगा, अगर तो हरम शरीफ में आपको नमाज अदा करनी है। अच्छा, उसकी फजीलत भी है, जुम्मे की नमाज आप पढ़ने को आप अजीज़े में पढ़ सकते हैं, लेकिन उसकी फजीलत है कि आप यहाँ पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 1 लाख नमाज का सवाब मिलेगा। और सुन्नतों पे भी, नफिलों पे भी, तो बेहतर है कि हम पूरा 1 लाख का सवाब कमाएँ। ये बसें जो आ रही हैं खाली हैं, सारी है, देखिए आप। तो इसमें हाजी नहीं बैठा हुआ, खाली बसें ही हैं जो वहाँ पर रह गई, जिनको वापस बाहर कर रहे हैं, फिर ट्रैफिक ना जाम हो जाए, पब्लिक नमाज़ पढ़ने जाती है। तो इसलिए अभी लंबी टनल है, मेरा सिग्नल भी ख़राब हो रहा है, तो बाहर निकलने के बाद आपसे बात करता हूँ। एक चीज़ का ख्याल रखें, टनल के अंदर टनल है, कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि आप दूसरी जगह में घुस जाएँ और कहीं और निकले जाके। तो जहाँ पब्लिक जा रही हो ना, तकरीबन उन्हीं के साथ साथ चलें, ताकि अगर तो कोई भटकने वाली बात हो तो भटक ना सकें आप, वरना टनल के अंदर ही टनल है। एक टनल कहीं और जा रही है, एक टनल कहीं और जा रही है। तो ये देखें आप, तो अभी बहुत करीब हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि टनल के अंदर ही टनल है, गुफा के अंदर गुफा जैसे होती है। कहीं खुदा ना खास्ता इधर की उधर कहीं घूम गए तो कहीं और पहुँच जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगी। कम से कम 5-7 किलोमीटर का रास्ता पड़ जाएगा फिर। तो इसलिए थोड़ा खास ध्यान रखें इस चीज़ का। अपने नहीं तो मोबाइल पे अपने मैप डाल लें ताकि आप आसानी से जा सकें, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी, क्या फ़ायदा। एक टनल और हो गई है, देखा इधर जा रही है। ये पहाड़ के ऊपर बना हुआ पूरा का पूरा गुफा, ये पूरी की पूरी गुफा पहाड़ के ऊपर बनी हुई नीचे। तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ निकल रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता किसी वजह है। भाई बड़े सोच समझ के आए पैदल। लो जी, 1-2 टनल पार कर ली है, अब तीसरी टनल और पार करनी है। वो थोड़ी छोटी है लेकिन करनी तो पड़ेगी। अब ये बसें इकट्ठी हो रही हैं यहाँ पर, जो वापसी हरम से अब इनको अजीज़े लेके जाएंगे, या और कहीं और जो रहने वाले हैं उनको वहाँ लेके जाएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात एक आपसे कहना चाह रहा था कि मैं अजीज़े में जो ठहरा हूँ ना, थोड़ी मुश्किल हो गई मुझे। मुश्किल क्या हो गई है कि अगर मैं एक बार हरम आ गया तो फिर मेरे को 2-3 नमाज़ें पढ़ के ही जानी पड़ेंगी, क्योंकि इतनी दूर आने के बाद मकसद होता है कि बंदा सोचता है एक नमाज़ पढ़ के थोड़ा ना जाऊँगा, फिर पढ़ूँगा तो कम से कम असर, अगर जोहर में आ गया तो असर मगरिब ईशा पढ़ के जाऊँगा, और मगरिब असर में आ गया तो मगरिब ईशा, और फिर एक तवाफ़ करके जाऊँगा। अच्छा, जो पास में रहने वाले हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, उसकी वजह ये है कि वो जब चाहे आ जाते हैं और जब चाहे चले जाते हैं। तो मैं पहले वहीं रहा था कबूतर चौक पे,
तो मुझे कोई परेशानी नहीं आई थी। तो मैंने गलती से ये क्या करा, अजीज़िया का फॉर्म भरा गवर्नमेंट का, और वो मेरा पहली बार दफ़ा में आ गया। तो मैंने सोचा चलो अब अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है तो चलते चलते क्या फ़र्क पड़ता है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अजीज़िया कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर है और बसें 2 बदल के आनी पड़ती हैं। तो अगर बीमार इंसान है तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बस से उतरना, फिर दूसरी बस पे चढ़ना, फिर दूसरी बस से उतर के इधर आना मुश्किल हो जाती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि देखिए अजीज़िया के अंदर कम से कम 4-1 लाख रुपये खर्चा आ रहा है, कुर्बानी सब करके और भी करके। तो और डेली के तुम यकीन मानेंगे आप, डेली कम से कम 200 रियाल मेरे उठ रहे हैं। खाना पीना भी है उसमें, ट्रांसपोर्ट भी है उसमें, ट्रैकिंग भी है उसमें, और दिन में ये तो है नहीं कि 3 टाइम खाना खा लिया ख़त्म, उसके बाद चाय कॉफ़ी जूस दोपहर में सब चलता रहता है। तो वो सब मिला मिलू के तो ये राउंड फिगर बता रहा हूँ मैं आपको, 200 रियाल मेरे डेली के उठ रहे हैं। तो आप उसको काउंटिंग करें प्राइवेट से और उसको, तो वही राउंड फिगर वहीं आ रहा है। लेकिन बस क्या है कि परेशानी उठानी पड़ रही है पैदल चलने की, काफ़ी दूर की परेशानी उठानी पड़ रही है। अब मैं देखिए एक टनल में और आ गया हूँ मैं, तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप हो सके तो प्राइवेट से ही आएँ। थोड़ा सा लगेगा खर्चा, लेकिन उसके अंदर एक बेनिफिट ये है, आपको खाना पीना, आपका ट्रांसपोर्ट, आपका ड्राई क्लीन, और फिर सबसे बड़ी बात हरम के पास आपको रहना बहुत आसानी से हो जाएगा। क्योंकि मैं पहले जब आया था उम्रे पे तो मैं वहीं ठहरा था, तो मेरे को किसी तरह की मुश्किल परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। अच्छा, नीचे टनल से क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 टनल हो गई हैं, वो इसलिए क्योंकि ऊपर से अगर आऊँगा तो कम से कम ना करते करते गर्मी के अंदर तंदूरी मुर्गा बन जाऊँगा, इतनी गर्मी होती है। और ऊपर से वो ऐसे भी पुलिस वाले जाने नहीं देते, क्योंकि उन्हें मालूम है हाजी को पता नहीं होगा रास्ता, कहीं कहीं घूमेगा, गर्मी का टाइम है, कहीं कुछ ना कुछ हो जाए, तो इसलिए वो नीचे से ही भेजते हैं हर सारे हाजियों को। आप देखते हैं मेरे पीछे कितने सारे हाजी आ रहे होंगे सबके सब, तो इस चीज़ का भी बड़ा ख्याल रखते हैं थोड़ा सा। वहाँ यहाँ की गवर्नमेंट बहुत ख्याल रखती है हाजियों का। और मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप है ना प्राइवेट से ज़्यादा आएँ, क्योंकि यहाँ से कहने में हज कमेटी से आने का मतलब ये है, एक तो आपको रखेंगे कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर, फिर उसके बाद कोई आपसे मौलवी में आके नहीं पूछेगा क्या कर रहा हो आप, कहाँ बैठे हो, क्या करना है, अपने आप ही करना पड़ेगा सब कुछ आपको। अच्छा, प्राइवेट में क्या है, आपको खबर लेंगे आपकी आके, कहाँ है बंदा, क्या कर रहा है, कहाँ क्या खाया उसने, अभी खाना खाया नहीं खाया, होटल पे उसने खाना है, हर चीज़ पूछेगा आपसे। क्योंकि मेरे साथ मैं प्राइवेट में पहले आ चुका हूँ तो मुझे मालूम है, क्योंकि इस चीज़ का मैं ख़ास ध्यान रखता हूँ कि प्राइवेट के अंदर हर चीज़ की फैसिलिटी दे रहे थे मुझे। तो खैर मैंने वो गलती हो गई मुझसे थोड़ी सी, बात पैसों की नहीं होती है, बात क्या होता है इंसान की ऊपर सोच ही होती है कि चलो भाई हज कमेटी से पहली दफ़ा में नंबर आ गया, लोगों को 4-4, 5-5 दफ़ा में नहीं आता, मेरा पहली दफ़ा में आ गया, तो थोड़ा सा ज़्यादा खुश हो गया। और जाके मैंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन मेरा फ़ैसला जो था ये थोड़ा सा गलत था, मुझे प्राइवेट से ही आना चाहिए था। चलिए खैर, बाकी आप जो मेरी वीडियो देख रहा हूँ तो कोशिश ये करिएगा, 1-2 लाख रुपए का फ़र्क आता है, ज़्यादा नहीं आता है प्राइवेट में और हज कमेटी से। अगर आपको खाने पीने को लगा के हटा के देखेंगे तो बहुत फ़र्क आएगा, लेकिन खाने पीने को सबको लगाएंगे ना, जूस पानी सब चीज़। अच्छा, प्राइवेट में सब चीज़ मिलती है, आप जिस टाइम होटल में जाएंगे ना, दोपहर का खाना अलग मिलेगा, शाम को आपको टी टाइम का टाइम में अलग मिलेगा, रात को आपको डिनर मिलेगा, रात के बाद फिर उसके बाद शाम को रात को जूस वूस या कुछ भी फ्रूट व्रूट जो भी है वो मिलता रहेगा। तो आप उसको रियाल से कन्वर्ट करके देख लो तो वहीं फ़र्क आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सी एहतियाती हो जाती है कि बस एक तो हरम शरीफ के पास मिलता है, यूँ ही 2 मिनट के बाद गया 2 मिनट में आ गए, बस ये है सारी बात। चलिए आप देख सकते हैं मैंने कितनी बड़ी टनल पार करके अब आया हूँ, 3 टनल पार करके मैं अब यहाँ पर आया हूँ हरम शरीफ में। चलिए आ तो गया हरम शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हरम शरीफ में अब यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, अब ये सबसे बड़ी मुश्किल है, अब वो अंदर जाने देगा कि नहीं देगा, कहाँ भेजेगा कहाँ नहीं भेजेगा, ये अब मुश्किल का सबक है, क्योंकि जुम्मे का दिन है। और अच्छा, जो पास में रहने वाले हैं वो तो सुबह ही आके अपने और दोपहर में आके अपनी जगह घेर के वहाँ पर अपना सामान रख के चले जाते हैं, फिर आते हैं आराम से बैठ जाते हैं आके। चलिए जो होना था वो तो हो गया। बाकी मैं आपको आने वाले की टाइम के लिए समझा रहा हूँ कि खुदारा कभी भी किसी के कहने सुनने में आके ऐसा कोई भी फैसला ना करें, अपने आप अच्छा फैसला करें, बेहतर फैसला करेंगे, क्योंकि आपको अपनी फैसिलिटी देखनी है, अपना चलना फिरना देखना है। क्योंकि आइंदा ज़्यादातर बंदे बीमार ही रहते हैं, और हम लोग इतना चलते फिरते तो है नहीं, कोई वॉक शॉक कर रहे हो या वो दौड़ भाग कर रहे हो। ये देखिए, ये क्लॉक टावर के नीचे से सुरंग आ रही थी बहुत लंबी,
एक तो वो और दो पहाड़ों के नीचे से निकल रही थी वो। चलिए अब नहीं चलता अंदर, हरम शरीफ के अंदर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हालांकि अभी हरम शरीफ के बाहर धूप बहुत है, अभी नमाजी यहाँ पे बैठे नहीं है, लेकिन आधे घंटे पहले, एक घंटे पहले जमातें लगनी स्टार्ट हो जाएंगी और फिर मुश्किल धूप से होगी बेचारों को। अच्छा, सबसे बड़ी बात है एक और है, जो बेचारे शुगर मरीज़ हैं या जिनको टॉयलेट की पोटी की परेशानी है, उनके लिए बड़ी मुश्किल है। अगर वो अंदर चले भी जाते हैं, किसी तरह जगह मिल जाती है इनको, तो फिर उनको बाहर आना पड़ेगा और फिर बेचारों को जगह नहीं मिलेगी। बाथरूम भी बड़ी दूर दूर है, क्योंकि अंदर से बाहर निकलना, और पुलिस वाले इतना परेशान कर देते हैं, हज्जी हज्जी करके ना उसको कहीं और पहुंचा देते हैं, वो बेचारा बड़ा परेशान हो जाता है। तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखें भाई, क्योंकि बीमार इंसान के लिए अंदर ज़्यादा बैठना रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एक मिनट तो मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़, बाकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक तरीके से दे रहा हूँ, तो ये नहीं है कि मैं अपनी तरफ से झूठ मूठ बोल के या बातें करके ऐसे करके कर रहा हूँ, क्योंकि असल में क्या है, अंदर जाने के बाद ना फिर अगर तो वजू तो हो जाता है, वजू का तो जुगाड़ हो जाता है, लेकिन बाथरूम का नहीं होता, तो उसके लिए आपको बाहर ही आना पड़ेगा। जितने भी हाजी यहाँ पे गए हुए या जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता होगा, इस बात का अंदाज़ा होगा कि बाहर ही आना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए कोशिश करता हूँ अंदर जाके कहीं सेफ जगह मिल जाए, ठंडक में मिल जाए, तो बाकी वेट तो करना पड़ेगा ही काफ़ी, क्योंकि अभी तो वहाँ से निकला हूँ तो 9, 10, 11 बज गए, 12, साढ़े 12, 1:30 बजे तक, अभी 1.5 घंटे मुझे इंतज़ार करना है। हज़रात मुझे नीचे तो जगह मिली ही नहीं है, और जगह मिली है टेरिस पे, और टेरिस देख रहे हैं कितना धूप हो रही है, लोग बेचारे छाँव में छुप के बैठे हुए हैं, क्योंकि धूप के अंदर तो नहीं बैठ सकते, इतनी गर्मी के अंदर बहुत सख्त शदीद गर्मी है। और ये देखें, इसको कहते हैं कि आसमान से गिरे खजूर में अटके। इतना लंबा सफ़र करके धूप में आने के बाद और फिर इतनी मुश्किल परेशानी का सामना करना पड़ेगा धूप के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए। अभी वक्त है बहुत, और अभी वक्त के लिए इसको पूरा करने के लिए टाइम लगेगा। फिर अल्लाह, ये देखिए बेचारी औरतें भी छुपक के बैठी हैं छाँव के अंदर, जगह नहीं मिल रही नीचे, क्या करे बेचारा। ये देखें, ये वही गुम्बदें हैं जो बाकी तो ये सारा बन गया है सामने से, वरना ये गुम्बद नीचे से क्लियर दिखाई देते थे, अब नहीं दिखाई दे रही है तीनों गुम्बद। ये देखिए, इसको कहते हैं आसमान से गिरे खजूर पे अटके। अच्छा खासी नीचे से सुबह उठ के चला जाता तो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। चलो अब जो हो गया सो हो गया, इसी बहाने आपको छत दिखा दी, टेरिस दिखा दिया यहाँ का। बाकी फैसिलिटी तो सारी है, पानी वानी जमजम सब है यहाँ पे, बस ये है कि परेशानी ये है कि आप तवाफ़ करेंगे तो छत पे से। ये देखिए बेचारी औरतें भी, ये सारा औरतों का सेक्शन है, ये तमाम आदमियों का सेक्शन है। देखिए अब हमारे पंखे वंखे कुछ नहीं है और छाएँ हैं। अब ये 1.5 घंटा इनको यहाँ बैठा रहना पड़ेगा। मुश्किल तो है, अब मुश्किल का सामना तो करना पड़ेगा ही, जैसे तैसे करके भी। अल्लाह रहम करे, अपने हस्ब मान में रखे रब्बुल इज़्ज़त। मैं इसलिए नहीं लेके आया आपको कि मेरे को वीडियो बनानी है कि मैं चलो भाई वीडियो, परेशानी देखो मुझे भी है, इतने ऊपर आ गया हूँ, बहुत ज़्यादा दिल दिमाग परेशान होता धूप में, आप भी जानते हो। ये हरम शरीफ के अंदर वहाँ सामने नहीं जाने देंगे, ये हरम शरीफ की तरफ देख सकते हैं आप, जाने नहीं देंगे उस तरफ। मैं आपको हरम शरीफ का ऊपर से फ़ोटो दिखाता बना के वीडियोस। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तो काश नीचे जाने का रास्ता वापस मिले तो फिर मैं कहीं नीचे जाके ही पढ़ूँ ना वहाँ, क्योंकि अच्छा ऊपर लेटरिन बाथरूम भी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, आ तो गए ऊपर, लेटरिन बाथरूम नहीं है ऊपर,
अब जाएगा तो जाए कहाँ जाए, नीचे फिर नीचे जाना पड़ेगा। मैंने वही बताया ना आपको, बीमार आदमी सोच समझ के कहीं भी कोई भी सफ़र करे, सोच समझ के करे। उसको चाहिए बाथरूम के आसपास ही कहीं बैठे, ताकि आपको आराम से अगर तो कुछ हाजत हो तो वो अपनी पूरी कर सके, वरना बड़ी मुश्किल आ जाएगी भाई। अल्लाह बचा के रखे हर परेशानी से, मुश्किल से। चलिए मैं देखता हूँ, अगर तो कोई नीचे जाने का आसानी से रास्ता मिल जाता है तो फिर नीचे जाके कहीं अदा करूँगा नमाज़। भाई इतनी हिम्मत नहीं है ऊपर धूप के अंदर बैठ के नमाज़ अदा करूँगा। पता चला एक नमाज़ पड़ गई मेरे को बड़ी महंगी, क्योंकि अभी हज भी करना है मुझे। कहीं बीमार पड़ गया तो मुश्किल पे आ जाऊँगा। और वैसे भी भाई मेरे घर में कोई है नहीं, मैं हूँ, मेरी बीवी है, और बीवी भी बेचारी बीमार है, उसको भी शुगर की परेशानी है। और फिर मुझे कौन संभालेगा और उसे कौन संभालेगा। तो इसलिए बेहतर यही है कि चुपचाप नीचे जाके कहीं जगह मिलेगी ठीक है, नहीं तो भाई कहीं बाहर रोड पर ठंडक के पास पढ़ लूँगा नमाज़। हरम में तो आए गए हैं, तो चले। चलिए कैसी लगी मेरी वीडियो बताइएगा मुझे। मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जो सच है, कोई गलत तौर पे नहीं की रही है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जोश में होश को बैठता बंदा। आप देख सकते हैं मैं वापस नीचे जा रहा हूँ, तो भाई हिम्मत नहीं है मेरी इतनी धूप में नमाज़ अदा कर पाऊँ, क्योंकि अभी मुझे बहुत वक्त यहाँ पे और गुजारना है। तो इसलिए चलिए, कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिए बताने सुनने में, कहने में, और मैं किसी की उससे नहीं कह रहा हूँ मैं, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और बाकी कमेंट ज़रूर करके बताइएगा मैंने इन्फॉर्मेशन जो आपको भी दी है। और बाकी इंशाल्लाह ताला हरम शरीफ के अंदर तो सबके लिए दुआएं कर ही रहा हूँ मैं, और अब नमाज के बाद भी इंशाल्लाह ताला सबके लिए दुआएं करूँगा खैर की। अल्लाह पाक सबको अपने हस्बमान में रखे, रब्बुल इज़्ज़त सबकी मुश्किलात परेशानी को दूर अता फरमाए। और जिसने दुआओं के लिए कहा अल्लाह पाक सबकी जायज़ तमन्ना कबूल और मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन रहमिका या रहमान राहिमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने पास को इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको और अच्छी सी बना के दिखाऊँगा, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी बेहतर से बेहतर वो आपको देने की कोशिश करूँगा।